आज एक बहुत अच्छा चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है आपका कंडीशनल। 3 कंडीशनल होते हैं, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। अभी अपन डिस्कस करेंगे फर्स्ट कंडीशनल के बारे में। सभी पेपर में आता है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, आपका व्यापम हो, संविदा हो, सीटीईटी हो, मतलब ऑल इंडिया जितने भी एग्जाम होते हैं और जहां पे इंग्लिश आती है सभी जगह कंडीशनल के क्वेश्चन आते हैं। तो अपन बारी बारी समझते हैं। फर्स्ट कंडीशनल अभी है, फिर सेकंड का वीडियो बनाते हैं, थर्ड का बनाते हैं। अभी फर्स्ट कंडीशनल पूरा समझेंगे विथ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आपको वही देंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। तो आइए समझते हैं कंडीशनल होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है इफ या कंजक्शन। कंडीशनल की पहचान होती है, आपका टेंस से जुड़ा होता है, लेकिन यदि कहीं पे आपको इफ दिख गया या आपको कोई कंजक्शन दिख गया, कंजक्शन कौन से मैं बता देता हूं, जो ज्यादातर पेपर में आए हैं वही आपको बता रहा हूं। सबसे ज्यादा आपका अनलेस चलता है, अनटिल हो गया आपका आफ्टर, आपका बिफोर, आपका व्हेन। ये मेनली कंजक्शन है जो आपके पेपर में यूज होते हैं। 95% तो आपका इफ ही लगा रहता है, जहां पे इफ लगा होगा तुरंत आपको चेक करना है वो कंडीशनल है। 3 कंडीशन में से कोई भी एक हो सकता है। 5% केसेस में अनलेस के क्वेश्चन भी आए हैं, अनटिल का भी आया है, आफ्टर का भी आया है, बिफोर का भी आया है और आपका व्हेन का भी आया है। एग्जाम्पल जब मैं दूंगा उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी फर्स्ट कंडीशनल है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है फर्स्ट कंडीशनल आपका। इसको समझते हैं। इफ या कंजक्शन को एक आएगा, फिर इसके साथ आएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने वीडियो बना रखा है, आप उससे और इसको डिटेल में समझ सकते हैं। अभी मैंने समझाने के लिए यहाँ पे क्या लिख रखा है आपका सब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आईएस, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट कैसा है। यदि सब्जेक्ट सिंगल है तो वर्ब में एस ईएस और आईएस आएगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है यहाँ पे डू और डज। नेगेटिव बनाना है तो इनके साथ लग जाएगा आपका नॉट। तो ये फर्स्ट पार्ट था इफ या कंजक्शन। इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस आईएस, ऑब्जेक्ट अदर। फिर इसमें 2 सेंटेंस ऐड होते हैं। कंडीशनल में क्या होता है, 2 सेंटेंस ऐड होते हैं। एक हो गया इफ वाला और टेंस आपका, और दूसरा हो गया आपका सेकंड नंबर वाला सब्जेक्ट और उसके साथ मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब कैसे, यहां पे अभी हमने कौन सा टेंस लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट जब आया है तो मॉडल कौन सी आएंगी, प्रेजेंट की आपकी। प्रेजेंट की मॉडल कौन कौन सी आई समझते हैं। यहां पे एक और सेंटेंस ऐड होगा जिसमें आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट तो मैंडेटरी है, सभी में आता ही है। फिर आपका बिल, प्रेजेंट की मॉडल शैल, कैन, मे, मस्ट और शुड। फिर वहां पे उसके आने की पॉसिबिलिटी है, उसको मैं समझा देता हूं। देखिए आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर या तो बिल आ सकता है, बिल के साथ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये, या बिल के साथ आपका बिल हैव, जैसे हैव आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या आपका बिल बी आ गया तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या एक होता है आपका हैव टू, बिल हैव टू, जैसे टू आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पॉसिबिलिटी सभी के साथ हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं लिखा है कि बिल के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो आपका खाली बिल के साथ आएगा, वो किसी के साथ आ सकता है। सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, सेल के साथ हैव आ सकता है, सेल के साथ बी आ सकता है, सेल के साथ हैव टू आ सकता है। सेम आपका कैन है, कैन भी इन चारों के साथ आ सकता है। मैं यहां लिखे दे रहा हूं, इस वाले हिस्से में से कोई भी एक, मतलब या तो बिल आएगा, या तो सेल आएगा, या तो कैन आएगा, या तो मे आएगा, या तो आपका मस्ट आएगा, या तो शुड, प्रेजेंट की मॉडल। फिर यहां पे इन चारों में से आपका कोई एक, मतलब यदि मान लीजिए शुड आ गया तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड के साथ हैव आ सकता है, शुड के साथ बी आ सकता है और हैव टू आ सकता है। सेम आपका मे है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर था, इसी में ये और समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। आइए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिंपल सा। आपके पेपर में 2 मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आती। 2 मॉडल वर्ब का साथ मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, यदि आप पढ़ेंगे तो पास होंगे। इसको यदि अपन ट्रांसलेट करेंगे तो जनरली लोग बोलते हैं इफ यू विल स्टडी यू विल पास द एग्जाम। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया, आपके कंपटीशन में एक सेंटेंस में 2 मॉडल वर्ब साथ नहीं आती। और जैसे ही कंडीशनल आ गया तो यहां पे तो और भी क्लियर हो गया, 2 मॉडल आ रही हैं।
एक मॉडल यहां पे आ रही है, एक मॉडल यहां पे आ रही है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको फॉर्मूला भूल गया, 3 कंडीशनल है भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सा वाला है भूल गया, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको 2 मॉडल वर्ब साथ नहीं आती, ना 2 बिल आएंगे, ना 2 सेल आएगा, ना 2 कैन आएंगे, ना 2 गुड आएगा, ना 2 कुड आएगा, ना ही 2 मे आएंगे, ना ही माइट आएगा, ना ही आपका मस्ट आएगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इफ या कंजक्शन वाले सेंटेंस में, ठीक है, इफ या कंजक्शन वाले सेंटेंस में आपकी मॉडल वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला मैं एक बार फिर से बता देता हूं, यदि 2 मॉडल वर्ब एक साथ आई हैं और वो कंडीशनल का सेंटेंस है, तो इफ या कंजक्शन वाले सेंटेंस में, इफ या कंजक्शन वाले सेंटेंस में मॉडल वर्ब साथ में नहीं आएगी। तो यहां पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इफ आ रहा है, इसके साथ मॉडल वर्ब आ रही है, यहां पे हट जाएगा, पहला कंडीशन बना, इफ आ गया सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये था। आइए अपन अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल्स में। समझा है, मैंने बताया इफ और कंजक्शन, उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, बाद वाले में आपका सब्जेक्ट और मॉडल वर्ब, प्रेजेंट की मॉडल रहेंगी। अब उस स्ट्रक्चर को समझने के बाद यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, सभी एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, उनको समझते हैं। मैंने पहले वाले में देखिए ABCD करके दे दिया है, बाकी वाले में आपको समझ में आ जाएगा। ये कई तरह से आ सकता है, हो सकता है इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट बना दें, इतना गलत है, या हो सकता है लास्ट वाले को बना दें, या ये ब्लैंक्स फॉर्मेट में आ सकता है। देखिए कंडीशनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी में आता है, तो इसको सभी टाइप से समझते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं। आपका पहला है, मैंने बताया था एक सिंपल सा फॉर्मूला, किसी भी सेंटेंस में 2 मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आती, यदि आती है तो इफ या कंजक्शन वाले सेंटेंस से इन्हें हटाना है। तो आइए समझते हैं। अब पहला वाला क्वेश्चन हो गया आपका, ये ऑप्शन है, इफ यू वांट, सही है, टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। अब समझते हैं, पहले हमारा इफ वाला सेंटेंस, इफ आ रहा, सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट अदर, सही है। दूसरा आ रहा है नो वन, ठीक है, यहां पे मॉडल आ गई प्रेजेंट की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर, पूरा सही है। आंसर कौन सा हो गया, नो एरर, कोई गलती नहीं है। आगे समझते हैं दूसरा वाला। दूसरे वाले में आपका आ रहा है, इफ सी विल ज्वाइन द कोचिंग, सी कैन क्रैक द एग्जाम। अब देखिए 2 मॉडल आ रही है यहाँ पे, इसको मैंने दिया है रिडक्शन के बेस पे, एक कैन आ रहा है यहाँ पे और एक आपका बिल आ रहा है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन खींची है यहां से यहां तक, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहलाता है जितने में लाइन खींची हुई है केवल और केवल यही हिस्सा गलत है। तो इसको समझते हैं। 2 मॉडल आई, मैंने बताया था स्ट्रक्चर में, 2 मॉडल वर्ब यदि आती हैं तो इफ या कंजक्शन वाले सेंटेंस से इन्हें हटाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बिल है ये गलत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, इफ के साथ सब्जेक्ट है, ज्वाइन का क्या हो जाएगा, ज्वाइंस, क्योंकि ये सिंगुलर का सब्जेक्ट है। बाकी उधर कोई गलती नहीं है, यदि आप इसे ऑप्शन देखते तो ए में गलती निकल जाती। आइए अगला समझते हैं तीसरा। यहाँ पे एक नया वर्ड आया अनलेस, अनलेस को थोड़ा समझ लेते हैं। अनलेस क्या कहलाता है आपका, किसी भी सेंटेंस में अनलेस यदि आया तो इसकी हिंदी होती है यदि नहीं, या जब तक कि नहीं। सिंपल फॉर्मूला क्या है, यदि किसी सेंटेंस में अनलेस आया हुआ है, उस सेंटेंस में ना तो नो आएगा, ना ही आपका नॉट आएगा, और ना ही आपका नेवर आएगा। ये तीनों चीजें अनलेस वाले सेंटेंस में नहीं आएंगी। तो सिंपल सा लॉजिक है, सभी पेपर में आता है, आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। अनलेस आ गया, अनलेस के साथ यही गलती आती है पेपर में, अनलेस आया है तो आपका ये नॉट नहीं आएगा। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, कोई गलती नहीं है, आगे पूरा सही है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अनलेस आया है तो उसके पहले वाले हिस्से में नॉट नहीं आएगा, मींस ये जो नॉट है ये गलत है, लेकिन यहां पे जो ये आ रहा है ये वाला सही है। क्यों, क्योंकि ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब वाला, ठीक है, उसमें आ सकता है, अनलेस वाले सेंटेंस में नहीं आएगा। तो अनलेस वाला सेंटेंस खाली यहां तक था, इस वाले हिस्से में नॉट नहीं आएगा। आइए आगे समझते हैं, जैसा तीसरा था बिल्कुल वैसा ही मैंने 4th नंबर दिया हुआ है। अनलेस आ रहा है जब तक कि नहीं, तो यहां पे ये डज नॉट आपका हट जाएगा, ठीक है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो टेक का क्या हो जाएगा, टेक्स। बस यही गलती पेपर में आती है। आगे बाद वाले में भी चेक कर सकते हैं अपन, चेक करना अपनी ड्यूटी है। सब्जेक्ट, कैन नॉट, मॉडल वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर, इधर सही है। पेपर में एक ही गलती आएगी, कितने तरीके से आ सकती है उसको समझते हैं।
पांचवा नंबर, दो मॉडल आ रही है, एक मॉडल यहां पे है और एक आपकी ये है। ठीक है, दोनों मॉडल देखिए अलग हो सकती है, मॉडल दो एक साथ एक सेंटेंस में नहीं आएगी, आनी है इफ से हटाना है, सिंपल सा लॉजिक है। इफ आ रहा है यहां पे, ये बिल आपका गलत है, इफ यू इनवाइट अस वी मस्ट ज्वाइन द पार्टी। फिर 6 नंबर आते हैं, अनलेस स्टूडेंट्स आ रहा है, यहां पे डू नॉट आपका गलत दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लूरल का है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये बिल्कुल सही है, डू नॉट गलत था, बाकी पूरा सही है। फिर आपका लास्ट वाला हो गया, यहां पे भी दो मॉडल साथ आ रही हैं, ये बिल आ रहा है और यहां पे एक और बिल आ रहा है, तो मैंने बताया था दो मॉडल साथ नहीं आएंगी। इफ रवि, रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आना है तो यहाँ पे वॉच हो जाएगा। ठीक है, वहां पे बिल्कुल सही दिया। एक बार शॉर्ट में फिर समझ लेते हैं, इफ या कंजक्शन के साथ मॉडल वर्ब नहीं आती है। ठीक है, ये पूरे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए थे, इन एग्जाम्पल में कोई दिक्कत होती है तो आप बताइएगा। कंडीशनल का ये पहला पार्ट था, अभी मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा, दूसरे में दो हिस्से हैं, ए और बी, फिर तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये था आपका पूरा कंडीशनल पहला पार्ट। थैंक यू।